हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डायमेंशंस, विमाएं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक सारा समझा दिया है कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, ये सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो आज स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस। देखो बढ़िया टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना, थोड़े में काम चल जाएगा। आज मैं केवल डायमेंशन निकलवानी समझाऊंगा बस। नेक्स्ट क्लास में इसके एप्लीकेशन, यूजेस, ये सब समझाऊंगा। सबसे पहली बात तो विमाएं होती क्या है ये समझ लेते हैं। डायमेंशन का मतलब होता है कि मूल राशियों के ऊपर जो पावर लगी होती है उसको डायमेंशन या विमा बोलते हैं। हिंदी बिल्कुल क्लियर रखना। जो मूल राशियां हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पावर लगी होती है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उसे हम डायमेंशन या विमा कहते हैं। रूल है कुछ, अपने पास जो मूल राशियां हमने पढ़ी थी, जैसे मास को क्या बोलते थे? द्रव्यमान। ध्यान रखना इस बात को। लेंथ क्या बोलते थे? लंबाई। टेम्परेचर, ताप। अब यहाँ पे ना डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, द्रव्यमान को, लंबाई को l से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट समझ रहे हो आप? धारा, इसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थ की मात्रा को हम मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इंग्लिश में रहो, बोल हिंदी में रहो। ये क्या हो गया? अपना द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गई, ताप हो गया, समय हो गया, या धारा हो गई, और सब्सटेंस हो गई। ये इनके डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन है कि मास को आप m से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को l से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर k, टाइम t, इलेक्ट्रिक करंट a, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा को हम मोल से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो डायमेंशन का बेसिक फंडा है। डायमेंशन निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको फार्मूला आता है तो आपसे डायमेंशन हो जाएगी। अगर फार्मूला नहीं आता तो फिर डायमेंशन में दिक्कत आएगी। बड़ी प्यारी बात समझ लो, किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन मत रटने पहुंच जाना। डायमेंशन से पहले आप उसका फार्मूला रटना। अगर आपको फार्मूला आता होगा तो आपसे डायमेंशन हो जाएगी। सेट बात है ये, बिल्कुल क्लियर। करके देखते हैं, थोड़ा सा फाइंड आउट करते हैं। जैसे मुझे डायमेंशन चाहिए एरिया की। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। लंबाई क्या है सर? l। चौड़ाई क्या है? ये भी तो l है, दोनों है। तो लंबाई में क्या आ गई डायमेंशन? l²। खत्म। अच्छा मान लो मुझे वॉल्यूम निकालना हो, आयतन किसी चीज का, क्या होता है? LBH। आयतन पता है ना ये तो? हाँ सर, हिंदी इतनी तो आती है यार। ठीक, L, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सब क्या है? ये लंबाई है। क्या आ गया आंसर? सर L³ आ गया। बहुत बढ़िया। बेसिक लंबाई निकालनी है हमें सर, समझ आ रही है जो आप समझा रहे हैं। कुछ स्टार्ट करते हैं। मान लो मुझे क्वेश्चन में बोला गया कि डेंसिटी निकालो, घनत्व। क्या होता है फॉर्मूला? सर मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। पढ़ा है? तो द्रव्यमान मास m, वॉल्यूम क्या निकाला आपने? दोबारा से LBH कर लो। क्या निकाल लिया? m अपॉन L³। कितना आंसर आ गया? ml⁻³ कितने भी निकालते चले जाओ, दो चार प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ तुम बोलोगे। पेन कॉपी उठा के रख लेना, और कॉपी में लिखना भी है। कॉपी में लिखते रहोगे, काम हो जाएगा। चलो, जैसे मुझे चाहिए सर स्पीड चाहिए, चाल। क्या होता है स्पीड? सर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? l, टाइम क्या है सर? t। क्या आ गया सर? L⁻⁻1। आंसर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। स्पीड कह दो, वेलोसिटी कह दो, एक ही बात है भाई। चाल कहूँ मैं या मैं वेग कहूँ, बात तो एक ही है। हाँ सर समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये आ रहा है तो फिर बताओ एक्सेलरेशन की आपको डायमेंशन चाहिए। एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण चाहिए। विमा क्या होता है?
सर फार्मूला होता है इसका वेलोसिटी अपॉन टाइम v अपॉन टी। अब v क्या होता है सर d बटे टी, सारी वैल्यू पुट करो। ये क्या है लेंथ, ये क्या है t, ये क्या है t, सर क्या आ गया lt की पावर माइनस 2, बन गई डायमेंशन। डायमेंशन का एक ही खेल है, आपको फार्मूला आता होगा आपसे डायमेंशन हो जाएगी। डायमेंशन रटने मत पहुंच जाना, केवल फार्मूला रटना, 20 बार समझा रहा हूं। देखो एक्सेलरेशन निकाल लिया, ठीक है सर, और कुछ बताओ। चलो फोर्स निकालते हैं, फोर्स मतलब बल। तो फोर्स क्या पढ़ते हो आप सर, m में पढ़ा है, m तो m है। एक्सेलरेशन क्या पढ़ा है v अपॉन टी पढ़ा है सर, v क्या पढ़ा है d अपॉन टी पढ़ा है सर। हाँ ठीक है, कर दो सारे काम। m की m होती है, d मतलब क्या है लंबाई l, t t t t, क्या बात, ml t की पावर माइनस 2। तो बल की क्या आ गई विमा डायमेंशन ml t की पावर माइनस 2। तो फोर्स की डायमेंशन हमें क्या मिल गई ml t की पावर माइनस 2। कोई सी भी तुम करते रहोगे मज़ा सा आता रहेगा। 2-4 और कराता हूँ आज, डायमेंशन से निकलवाऊंगा, बड़े ध्यान समझना। मान लो मुझे सर प्रेशर निकालना है। प्रेशर क्या होता है दाब, क्या होता है फार्मूला F अपॉन ए, बचपन से पढ़ा है F अपॉन ए। तो F क्या निकाला, चलो ठीक है निकाल लिया, छोड़ दो, दोबारा से निकाल लो फार्मूला। F का फार्मूला क्या होता है सर m में, एरिया की तो l स्क्वायर पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मास की m, इसकी सर lt की पावर माइनस 2 अभी पढ़ा है, l स्क्वायर पढ़ लिया सर, एक पावर कट गई, क्या आया ml इनवर्स t की पावर माइनस 2। नहीं आया समझ, डायमेंशन आ रही है समझ, बेसिक डायमेंशन फंडा क्लियर, ठीक है हो गई। हाँ सर हो गई। चलो थोड़ा सा और लाते हैं कहीं से। मान लो मेरे से कहा गया कि सर निकालो, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, वॉल्यूम हो गया, और फार्मूला बताओ रेजिस्टेंस चाहिए। या रेजिस्टेंस से पहले आप निकालो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है अभी पढ़ के आए हो आप, वर्क अपॉन चार्ज, आवेश, काम बटा आवेश, ठीक है। तो वर्क की डायमेंशन निकालो, अभी सर निकलवा ही नहीं आपने। वर्क कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू लंबाई होता है ना, ठीक है। एफ डी, एफ की सर एम एल टी की पावर माइनस 2 अभी निकाली है, डी की एल निकाल ली, क्या आ गया एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। जो आवेश होता है, चार्ज होता है, आवेश, क्या ये मूल राशि है, फंडामेंटल राशि है? नहीं, तो फिर ये कैसी है? फार्मूला होता है क्या कोई? हाँ सर होता है। क्या पढ़ा था? आई इक्वल क्यू अपॉन टी। तो टी पढ़ा है ना, आई इंटू टी। आई क्या है? करंट। करंट की डायमेंशन क्या होती है? ए। टी क्या है? टाइम। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई? ए टी। रख दो यहाँ पे। इसकी क्या आ गई? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 2 अपॉन ए टी। हो गया, क्या बना? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 ए की पावर माइनस 1। निकल लिया डायमेंशन। कोई सी डायमेंशन ऐसी नहीं होगी तुमसे ना हो जाए। हाँ, फार्मूला आना चाहिए। जैसे एक आधे कॉन्स्टेंट्स की भी डायमेंशन निकाल लेते हैं। चलो, मैंने तुमसे बोला बच्चा पार्टी आर की डायमेंशन बताओ। आर क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। प्रतिरोध नाम तो सुना है ना। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है सर? वी अपॉन आई। ओम ने यही बताया था खा पी के। अच्छा, वी अभी अभी निकाल लिया सर, डब्ल्यू अपॉन क्यू और इंटू आई। वर्क की डब्ल्यू की भी लिख दो, एफ इंटू डी। जहाँ तक ना है वहाँ तक लिखते चले जाओ। एफ की तो अभी रटवा दी है, एम एल टी की पावर माइनस 2, डी की एल, क्यू की ए टी, आई की ए। रख दो सारी वैल्यू। क्या क्या आएगा? एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 3 ए की पावर माइनस 2। आंसर कुछ नहीं है, बच्चों वाली हरकतें। फार्मूला आता है आप डायमेंशन निकाल लेंगे, फार्मूला नहीं आता आप डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे। एक एक डायमेंशन कॉपी में नोट कर लेना जो करवा रहा हूँ। चलो, कैपिटल जी चाहिए।
कैपिटल जी कहाँ पढ़ा था सर? न्यूटन ने एक नियम बताया था, कौन सा? F बराबर G(m1)(m2) अपॉन r स्क्वायर होता है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हाँ सर होता है। तो यहाँ से G क्या जाएगा? Fr² बट्टा m1m2। F की तो 20 बार निकाल ली, mL⁻²। R मतलब लंबाई, स्क्वायर, ये क्या है? m द्रव्यमान है ना, मास। खत्म, एक कट गया, क्या बचा? m⁻⁻1 L⁻3 T⁻²। हो गया सवाल। चाहे जो डायमेंशन ले आओ, फॉर्मूला आता होगा डायमेंशन हो जाएगी। नोट करते रहना बच्चा, इधर आओ, नींद में मत आओ। एक चीज ध्यान रखना बस, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो डायमेंशन कर लोगे, और अगर फॉर्मूला नहीं आता तब तो भैया देखो डायमेंशन के लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मान लो मेरे से किसी ने कहा कि सर प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन निकालो, प्लैंक का नियतांक। ये हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, करेंगे थोड़ा सा ये, क्योंकि आने चाहिए। H फॉर्मूला एक पढ़ते हो, E=h²। E एनर्जी है, ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी बोले तो आवृत्ति 1/समय, और एनर्जी की डायमेंशन जो वर्क की डायमेंशन होगी, काम, ऊर्जा, ये सब बराबर होते हैं। एनर्जी मतलब ऊर्जा, ये काम की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन बराबर होगी। तो H इक्वल कितना आ गया सर? E/μ। जब ये काम की डायमेंशन है तो अभी काम की निकाल चुके हो, mL² T⁻²। न्यू क्या होता है? 1/T, तो 1/समय T। T ऊपर पहुंचा दो, क्या आ गया? mL² T⁻⁻1। कोई सी डायमेंशन ले आओ बच्चा। आप लोग ना एक डायमेंशन और पढ़ेंगे, गैस कांस्टेंट, ये थोड़ा सा समझना है। गैस कांस्टेंट R, गैस नियतांक। ये हो सकता है तुम लोगों ने अभी तक फार्मूला ना पढ़ा हो, क्योंकि बात 11th की है। तो एक गैस इक्वेशन होती है, गैस समीकरण, PV = nRT। ये प्रेशर है, दाब, ये वॉल्यूम है, आयतन, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये गैस कांस्टेंट है, और ये टेम्परेचर है, तापमान। तो R क्या आ जाएगा सर? PV/NT आ गया। क्या है? प्रेशर, दाब। क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। देखो दो तरीके होते हैं, यहाँ लिख लिया। अब इनकी ना अलग अलग डायमेंशन निकाल के रख दो, या एक साथ तुम्हारे बस की है तो तुम एक साथ कर लो। अलग अलग करके देखते हैं, मजा सा आएगा। अरे मिट जाए यार। हाँ, अलग अलग करने में सब P है। P क्या होता है? F/A। क्या पढ़ा? mL⁻²/L²। क्या आया? mL⁻² T⁻²। ठीक है, पावर -1 है इसलिए बोल दिया। V की L³ T, ये बाकी पता है। mL⁻1 T⁻²। V क्या है? L⁻3। N क्या होता है सर? मोल पढ़ा रखा है आपने, और टेम्परेचर क्या पढ़ा रखा है सर? K पढ़ा रखा है। कर दो खत्म। M L⁻2 T⁻², K⁻1, मोल की पावर -1। सही है। तो ये आ गई आपके गैस नियतांक की डायमेंशन। कोई सी डायमेंशन निकालनी हो, यहाँ से आप सवाल समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ डायमेंशन आप बना भी सकते हो। अब मान लो आपसे मैं पूछ लूँ कि रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है? रेट अगर कहीं पे लगा हुआ है, दर बहने की, फ्लो होने की दर, क्या होगा? दर का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है अपॉन में टाइम। जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक टोटी है, इससे जो पानी है वो 3 लीटर प्रति मिनट की दर से आ रहा है, तो लीटर पर मिनट क्या हो गया? उसका रेट ऑफ फ्लो हो गया। लीटर किसकी यूनिट होती है? आयतन, वॉल्यूम। मिनट किसकी यूनिट होती है? समय। तो रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या हो गया? वॉल्यूम अपॉन टाइम। बनाए जाते हैं कुछ फॉर्मूले,
कुछ चीज़ें किताब में नहीं लिखी होती हैं तब भी हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। कितनी बढ़िया बात, जैसे रेट ऑफ फ्लो की डायमेंशन निकालने को आ गई कि सर रेट ऑफ फ्लो बताओ, फ्लो होने का रेट, दर, तो क्या करोगे आप उस स्थिति में? हम कहते हैं सर ने तो पढ़ाया ही नहीं था यार, बेसिक है ना, दिमाग लगाओगे काम हो जाएगा। तो रेट ऑफ फ्लो मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम। वॉल्यूम क्या है? एल क्यूब। टाइम क्या है सर? टी। क्या आ गया? एल की पावर 3 टी की पावर -1 आ गई डायमेंशन, किसी भी फ्लो होने का रेट जो है। यही तो कॉन्सेप्ट है डायमेंशन का, विमा का। विमा बड़ी आसानी से निकलती है, बस आपको क्या करना है? फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला अगर ध्यान रह गया तो काम हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं ध्यान है तो नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। आज इतना ही पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम इसके प्रिंसिपल और एप्लीकेशन करेंगे।